जिया 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 डोले। वोटों की बारात में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनावों में गदा गाथा अब भी जारी है और इस गाथा पर अब आज जवाब देने की बारी पीएम की थी। क्या कुछ जवाब दिया गया और क्या कुछ चुनावी हलचल है, तमाम खबरें समेट कर हम हाजिर हैं। मैं हूं सचिन। शुरुआत 25 तारीख से। अखिलेश के गधे वाले बयान पर पीएम का पलटवार। कहा गधे से नफरत अखिलेश जी को शोभा नहीं देता। यूपीए सरकार में इन्हीं गधों पर डाक टिकट जारी किया था। पीएम का अखिलेश राहुल पर निशाना। कहा लोग शुभकामनाएं गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन चुनाव अभियान में दो लोग जप रहे हैं गायत्री प्रजापति का मंत्र। पीएम ने कहा 13 मार्च को विजय की होगी रैली। यूपी में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की 53 सीटों के लिए वोटिंग खत्म। शाम 4 बजे तक 55% मतदान। बलरामपुर में अखिलेश यादव का पीएम पर निशाना। कहा विकास कार्यों पर बहस के लिए तैयार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप। कहा पीएम ने अमेठी से छीना फूड पार्क। राहुल गांधी की प्रदेश में आज 3 जगहों पर रैली। अमेठी में राहुल के साथ प्रियंका वाड्रा ने भी प्रचार किया। महाराजगंज में अमित शाह का विरोधियों पर निशाना। कहा यूपी में शपथ लेने की रात बंद हो गए कत्लखाने। जमीन हथियाने वालों को लटकाएंगे उल्टा। अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर में फर्क नजर नहीं आता क्योंकि इटालियन चश्मा पहने हैं। यूपी चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से जी न्यूज एडिटर सुधीर चौधरी का सीधा संवाद शाम 7:55 पर। यूपी के महोबा में चुनाव से पहले हिंसा। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के बेटे पर जानलेवा हमला। बीएसपी उम्मीदवार के बेटे पर फायरिंग का आरोप। इलाहाबाद में पश्चिम बंगाल के गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी ने किया मतदान। लोगों से की मतदान करने की अपील। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद में वोट डाला। बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने परिवार के साथ वोट डाला। सिद्धार्थनाथ इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के बाहुबली नेता अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी अदिति सिंह ने रायबरेली में वोटिंग की। रायबरेली सदर सीट से गठबंधन की उम्मीदवार अदिति। चौथे चरण के 12 जिलों में फिलहाल सबसे ज्यादा 24 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। इस बार सीट बचाने की चुनौती। यूपी के झांसी में दिव्यांग ने किया मतदान। कहा प्रदेश के विकास के लिए वोटिंग। महोबा के मतदाताओं में भारी उत्साह। विदाई से पहले दुल्हन ने वोटिंग की। झांसी में बड़ी संख्या में वोट देने पहुंच रही महिलाएं। इलाके की पानी बिजली की समस्या को लेकर वोटिंग। प्रतापगढ़ के रामपुर में मुस्लिम महिलाओं में जबरदस्त उत्साह। लंबी लंबी कतारें लगी। इलाहाबाद के लाल बिहारा मतदान केंद्र पर सबसे ज्यादा जुड़वा मतदाता। वोटिंग के दौरान मतदान कर्मचारियों को भी कंफ्यूजन। चित्रकूट के खापटियाहा में पथरा पानी। चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं लोग। विकास वहां पर नहीं हुआ। वाराणसी के पिंडरा के वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गाड़ी की तलाशी में पुलिस को मिली 13 पेटी शराब। चुनाव में इस्तेमाल की आशंका। उधम सिंह नगर में विभागीय लापरवाही के चलते पोस्टल बैलेट न मिलने से 100 होम गार्ड्स नहीं कर सके वोटिंग। अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, बल्कि उसे थैंक यू बोलिएगा। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। बेचारे गधे के ऊपर हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? अगली बार कोई आपको गधा कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानिए, बल्कि उसे थैंक यू बोलिए। अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन।
सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। गधा भी हमें प्रेरणा देता है कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के साथ काम करता हूं। गधे को मालूम नहीं होगा कि इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में इतना जिक्र उसका होने वाला है। उत्तर प्रदेश चुनावों की शुरुआत हुई विकास के मुद्दे से, फिर वो धर्म और जाति पर अटक गया। उसके बाद मामला होली, रमजान, ईद तक पहुंचा और अब गधे और बहस पर आ गया। मुझे लगता है, और आप भी शायद इससे इत्तेफाक रखते होंगे, कि पहला चुनाव है जब सियासत में गधा पहलवान हो गया है। क्या है ये गधा गाथा? क्योंकि एक बेजुबान जानवर इस वक्त इस सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा जो बन गया है। मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है हमारे गधों के बारे में। बेचारे गधे के ऊपर हमें गधों के बारे में जानना ही नहीं है। आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? क्या एक गधे का विज्ञापन आता है? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? उत्तर प्रदेश का चुनाव चौथा चरण आते आते विकास की पटरी से उतरकर गधे की पीठ पर सवार हो गया। आपको गधे का भी डर लगने लग गया क्या? अरे वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर है, आप इतने घबराते काहे हो? बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? चुनावी प्रचार के दौरान इस गधा गाथा की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की, ये कहते हुए कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन गधों का प्रचार बंद करें। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागते हैं ये भाई साहब। बड़ा हैंडसम जानवर है, सर्वगुण संपन्न, एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन कर रहा है। ऐसे 4500 हैं यहाँ और खूब फल फूल रहे हैं गुजरात के आंगन में। तो याद रहे, गधा कोई गाली नहीं, तारीफ की थाली है। यहाँ खुशबू है वाइल्ड लाइफ की, उनकी देखभाल की। यहाँ खुशबू है गुजरात की। टिकट कटवा लो, दूरबीन रख लो हाथ में, अब कुछ दिन गुजारो गुजरात में। और जब पीएम मोदी यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जवाब देने उतरे तो गधा गाथा में एक और जानवर जोड़ दिया, भैंस। सरकार तो इतनी एफिशिएंट है कि किसी की भैंस खो जाए तो पूरी सरकार खोजने के लिए लग जाती है जी। लेकिन अखिलेश जी, आपको पता नहीं है, गधा भी हमें प्रेरणा देता है। गधा अपने मालिक पे वफादार होता है। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी याद दिला दिया कि जिन्हें अखिलेश ने गले लगाया, उन्होंने गधे का डाक टिकट निकाला। जिनके गले लग करके आप लोगों से वोट मांग रहे हो, उस यूपीए सरकार ने 2013 में इसी गधों का पोस्टल स्टैंप निकाला था। अखिलेश जी, वो गधा कितना होनहार होगा, वो गधा कितना महत्वपूर्ण होगा, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब गधा गाथा का दूसरा पहलू देखिए। गधे पर हो रही बयानबाजी को लेकर प्रदेश में कई जगहों पर धोबी समाज ने इसका विरोध किया। उन्होंने हमारे गधे का अपमान किया है और गधा हम लोग के रोटी रोजी का साधन है और उसके बाद एक माता शीतला का सवारी भी है, इसलिए हम लोगों ने विरोध किया है। बयान का विरोध करने वाले बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे समाजवादी पार्टी की गलत बयानबाजी कह रही है। वो हार के कगार पे बहुत दूर खिसक गए हैं, वही फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। लेकिन मुझे अखिलेश जी से ऐसे बयान की कभी मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि आप जो बदजुबान एक पशु की
आलोचना कर सकता है, वो इंसानों को क्या करेगा, ये सिर्फ सोचने की बात है। यानी यूपी की लड़ाई में विकास की रफ्तार धीमी, लेकिन गधे और भैंस की चुनावी चाल तेज हो गई है। अब इन पर बैठकर नेता कितनी दूर तक सियासी सफर पार कर पाएंगे, इस पर कुछ दिनों तक नजर जरूर बनी रहेगी। वाराणसी से रवि पांडे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और वैसे भी कहा जाता है ना कि जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, लेकिन यह भी कहा जाता है कि बेड़ा पार तो राम जी करेंगे। तो क्या बीएसपी प्रमुख मायावती का राम मंदिर के प्रति नया मोह जाग गया है? इसी ओर यह इशारा करता है, क्योंकि जो नया बयान बीएसपी की तरफ से आया है, दरअसल अब राम मंदिर मसले पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद बीएसपी भी बयान दे रही है। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। चुनावी दौर में अयोध्या में राम मंदिर की याद जरूर आती है, नेता को भी, जनता को भी। नहीं, राम मंदिर के आंदोलन के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। और मैं आंदोलन की जब बात करता हूं तो उस समस्या के समाधान की भी बात करता हूं। और अदालत के अंदर केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से न्याय हमको नहीं मिला तो हम संसद के अंदर कानून बनाएंगे, बातचीत के माध्यम से रास्ता निकालेंगे। ये 3 जो रास्ते हैं, इन्हीं 3 रास्तों पर हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। लेकिन पहली बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बाद अब बीएसपी राम नाम का चुनावी जाप कर रही है। इस मुद्दे पर किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया, किसी को भी अपने किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने दिया है। और मैंने हमेशा ये कहा है और आज भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, मेरी सरकार उसी को ही मानेगी, उसी के ऊपर ही अमल करेगी। मायावती ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर राम मंदिर के मुद्दे पर कोई बयान दिया है। हो सकता है कि बीजेपी वाले अब इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश करे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, तो इसलिए आप लोगों को इनके बहकावे में कतई भी नहीं आना है। ये बिल्कुल वही लाइन है जो समाजवादी पार्टी की है। अब सवाल ये है कि राम मंदिर के बहाने क्या मायावती समाजवादी पार्टी के वोटर्स में सेंध लगा रही हैं, या फिर चुनावी नैया पार करने के लिए बहन जी को भी राम की माया चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर मुद्दा और हर इश्यू को छू लेना चाहता है हर दल की, कम से कम बाद में कोई पछतावा न रहे कि नहीं इसका जिक्र नहीं किया। आज माई का लाल गंगा की सौगंध को समर्पित है। इसके पीछे की वजह यह है कि हर वोटों के खातिर हर नेता गंगा की कसम खा रहा है या गंगा की कसम खाने की चुनौती दे रहा है, जिसकी वजह से हंगामा मचा है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। रिश्ता बोलने से नहीं बनता है, रिश्ता निभाने से बनता है। हमारे प्रधानमंत्री से जलन थी, हमारे प्रधानमंत्री से ईर्ष्या थी। आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो। उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है।